चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आपको लोग का स्वागत है। मैं आर के सर, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ स्लाइड के साथ और 10th क्लास का यानी हिंदी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। आज पार्ट 3 है। पार्ट का नाम है यानी माँ और वर्णिका 2 से हम पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का। देख सकते हैं माँ कहानी का, इसे माँ कहानी यहाँ पर सामने आ चुका है। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे माँ कहानी। माँ कहानी में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी। तो आपको याद रखना, कहता है कि बंधन या छुटकारा या मुक्ति या संतोष। तो आपको याद रखना है छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी? छुटकारा। ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। बगल में आंसर भी दे दी है ताकि आप लोग को आराम रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? सतपुड़ी होता है का है, या सांवरदैया का है, सुजाता का है, ईश्वर पेटलीकर का है। तो आपको याद रखना है ईश्वर पेटलीकर का है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। कहता है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किसके द्वारा लिखा गया? श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया या ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया। सटकोड़ी होता है या सुजाता का। आपको याद रखना है ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 4 में कहता है यानी मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। कहता है 2 संतानें या 3 संतानें, 5 संतानें या 4 संतानें। आपको याद रखना 4 संतानें थी। मंगू की माँ को 4 संतानें थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में बात करेंगे मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो उसके माँ को कितनी संतानें थी। तो मंगू को मिलाकर 4 था, तो बच जाएगा कितना था? 3, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन सामने आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया। कहता माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन था। तब माँ कहानी का प्रमुख पात्र यानी लक्ष्मी थी या नंगमा थी या सीता थी या मंगू थी। तो मंगू को याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखें। मंगू जन्म से ही थी, क्या थी? पागल थी या अंधी थी या गूंगी थी, या कहा गया ए और बी दोनों थी। तो पागल भी थी, यानी ए नंबर भी ऑप्शन सही हो जाएगा और बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए बी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मंगू का जन्म से क्या थी? तो पागल और गूंगी दोनों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कहता है मंगू के कितने भाई थे। मंगू का भाई था। मंगू के द्वारा कहा गया कि मंगू मतलब का ये सब क्वेश्चन मंगू से संबंधित है। कहा गया कि मंगू कितने भाई थे, यानी 1 भाई की 4 भाई। ऐसे कहा गया कि 2 भाई की 3 भाई, यानी आपको याद रखना है 2 भाई हुआ करते थे मंगू के, यानी 8 नंबर क्वेश्चन के लिए ये नंबर जवाब हो जाएगा सही। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पराई माँ की कान छेदती है, यह है। पराई माँ ही कान छेदती है। तो कहा गया यह है, क्या है? तो कहावत है या छंद है या मुहावरा है या सोरठा है। तो आपको याद रखना है ये क्या है? कहावत है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। कहता है किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। किसने कहा था? तो कहा गया कि ज्योतिषी ने कहा था या विद्वान ने कहा था या पंडित ने कहा था, वैज्ञानिक ने कहा था। तो आपको याद रखना है ज्योतिषी के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख भी सकते हैं यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन है। कहता माँ के लिए कौन सा माह अपराध्य देव बन गया था, यानी सॉरी, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था। तो आपको याद रखना है माघ माह या पौष माह या अगहन या चैत। तो आपको याद रखना है अगहन जो था इंपॉर्टेंट था माँ के लिए, यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन सामने आ चुका है स्लाइड में। कहता मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मैंने बड़ी बहन थी, उसका नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन थी, उसका नाम क्या था। याद रखना है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम जो था, यानी कहा गया कि आदिति नाम था। आदिति नाम था या आर्या नाम था।
कमू नाम था, कविता नाम था, आपको याद रखना है कमू उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 13 नंबर, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी, मतलब क्या कहती थी, अस्पताल को क्या मानती थी, गौशाला मानती थी या कारागार मानती थी, पाठशाला मानती थी, छात्रावास मानती थी, आपको याद रखना है गौशाला मानती थी, यानी गौशाला मानती थी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन सामने आ चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था, मतलब बाद में एक लड़की थी जो बाद में चल के पागल हो जाती, उसका नाम क्या था, कुसुम नाम था, मधु नाम था, मीरा नाम था, सविता नाम था, तो उसको याद रखना है कि कुसुम नाम था, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर स्लाइड पर आ चुका है, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, वो देखते हैं। कहता माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है, मतलब किस भाषा में लिया लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में या तमिल भाषा में या गुजराती भाषा में या उड़िया भाषा में, तो आपको याद रखना है गुजराती भाषा में यानी लिखा गया, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो कहता है मलयालम भाषा के, गुजराती भाषा के, मराठी भाषा के, भोजपुरी का, तो आपको याद रखना है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गुजराती भाषा के। कौन भाषा के, गुजराती भाषा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन अभी स्लाइड के सामने आ चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे, मैंने कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे मंगू को, कहा गया कि गौशाला में, कारागार में, अस्पताल में या अस्पताल में, तो याद रखना है कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए कहा गया था लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 में मंगू कब से पागल है, मंगू 5 साल से पागल है, 2 साल से पागल है, 3 साल से पागल है या जन्म से पागल है, आपको याद रखना है जन्म से पागल है। मंगू कहाँ कब से पागल है, जन्म से पागल है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जैसे 19 नंबर क्वेश्चन स्लाइड में सामने आ चुका है, देख सकते हैं। कहा गया पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था, यानी बांध कर रखा जाता था या कमरे में बंद करके या स्वतंत्र या ऊंचे स्थान पर, यानी कहा गया तो कमरे में बंद करके उन लोगों को रखा जाता था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो कहा गया कि डॉक्टर से या सिविल सर्जन से या कहा गया मजिस्ट्रेट से या पुलिस से, तो आपको याद रखना मजिस्ट्रेट से, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, माँ को कितनी पुत्रियां थी, माँ को कई पुत्रियां, कई पुत्र था, दूगो पुत्र और दूगो पुत्रियां, यानी इसमें से याद रखना है कि माँ को दो दो या तीन या चार या पांच, का आपको याद रखना है 2 पुत्रियां हुआ करती थी और 2 पुत्र थे। कहता रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा, भाई ने कहा, दादी ने कहा, बहन ने कहा या माँ ने कहा, ये सब बात किसके द्वारा कहा गया था, ज्यादा वर्तमान जीवन किसके साथ बीती थी, तो माँ के साथ ही, इसलिए माँ के द्वारा ही कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 22 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है यानी माँ जी इसे गौशालाओं की उपमा देती थी, गौशाला किसको मानती थी, घर को मानती थी, विद्यालय को मानती थी, अस्पताल को मानती थी या मंदिर को, आपको याद रखना अस्पताल को मानती थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, कहता है पूष की अगहन या माघ या कार्तिक, का आपको याद रखना अगहन का महीना माँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है उसको देखेंगे। कहता है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया, बड़े पुत्र को बुलाया या बड़ी बहू को बुलाया या छोटे पुत्र को या छोटी बहू को, तो आपको याद रखना पत्र लिखी थी किसके पास, बड़े पुत्र के पास, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 26 नंबर, 26 नंबर बात करेंगे, उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा, यह किसने कहा था, यानी कहा गया डॉक्टर ने कहा, वमू ने कहा, मेट्रन ने कहा, इनमें से कोई नहीं ने कहा, तो आपको याद रखना ये बात जो है, इनमें से जो उस कुसुम की तरह यह भी बहुत थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा, इसमें से किसी के द्वारा नहीं कहा गया था, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे। इसे देखते हैं,
दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? तो किसके द्वारा चीखा जाएगा? माँ को छोड़कर दूसरा कोई चीख नहीं सकता। कहा गया कि बड़ी बेटी, छोटी बेटी, माँ, बहू, आपको याद रखना, माँ के द्वारा ये बात कहा गया। माँ को 2 ही पुत्री थी। आगे बात करेंगे 28वां क्वेश्चन, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? खून की सगाई किसके द्वारा लिखा गया है? कहता है सातपुड़ी होता है के द्वारा या सुजाता के द्वारा, ईश्वर पेटलिकर के द्वारा यानी सांवर दैया के द्वारा। आपको याद रखना ईश्वर पेटलिकर के द्वारा ही लिखा गया। ये भी एक तरह का विनम्र रसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है उसको देखेंगे। कहता है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ जी के द्वारा लिखवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में कहता माँ जी के द्वारा, कम्मू के द्वारा, या छोटे पुत्र ने, या पड़ोसी ने। तो आपको याद रखना माँ के द्वारा लिखवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर मिलता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो यानी शेयर जरूर करें, और चैनल खोज के चैनल से जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।